देखिए, शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के साथ उनके परिवार वाले जो लोग हैं, सबके साथ खिलवाड़ कर रही है। जो टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बांटा गया, सर्टिफिकेट जो बटा, उसमें जितने पदों पर बहाली निकाली गई थी उससे काफ़ी कम पदों पर बहाली सर्टिफिकेट बांटा गया। बिहार के जो बच्चे हैं वो बगैर शिक्षक के पढ़ेंगे और जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने के बाद भी उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो शिक्षा विभाग निकम्मों का विभाग हो चुका है, वहाँ से कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। जो पहले के शिक्षक थे, सक्षमता जिन्होंने पास किया, उनका ट्रांसफ़र फंसा हुआ है। टीआरई 1 टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनका फंसा हुआ है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ हैं। बातचीत करने के लिए टीआरई 3 मार्च में नियुक्ति पत्र बांटा गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर नियुक्ति पत्र बांटा गया, लेकिन अब तक टीआरई 3 के जो जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उन्हें ज्वाइनिंग नहीं करवा पाई है सरकार। देखिए, शिक्षा विभाग अभ्यर्थियों के साथ उनके परिवार वाले जो लोग हैं, सबके साथ खिलवाड़ कर रही है। पहली बात तो ये कि जो टीआरई 3 का नियुक्ति पत्र बांटा गया, सर्टिफिकेट जो बटा, उसमें जितने पदों पर बहाली निकाली गई थी उससे काफ़ी कम पदों पर बहाली सर्टिफिकेट बांटा गया। आपने कहा कि हम 82,000 लोगों को बहाल करेंगे, ढिंढोरा पीट दिया पूरे बिहार में 82,000 का, और आप 50,000 बहाली करवा रहे हैं केवल। तो जो बचे हुए लोग थे टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री वाले, एक तो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इनकी बात नहीं सुनी सरकार ने। तो जितने लोग कम से कम आपने सर्टिफिकेट दे दिया, कम से कम उनको तो तत्काल उनको स्कूल अलॉट कर दीजिए। बिहार के जो बच्चे हैं वो बगैर शिक्षक के पढ़ेंगे और जो अभ्यर्थी हैं वो शिक्षक बनने के बाद भी उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है, उनको कोई काम नहीं मिल रहा है। तो ये सरकार लापरवाह है, शिक्षा को लेकर के कम संजीदा है। अब देखिए, पूरा शिक्षा विभाग जो है पिछले 4 साल से सॉफ्टवेयर खेल रहा है। टीचर का ट्रांसफ़र का मुद्दा है। जो पहले के शिक्षक थे, सक्षमता जिन्होंने पास किया, उनका ट्रांसफ़र फंसा हुआ है। टीआरई 1 टीआरई 2 के जो अभ्यर्थी हैं उनका फंसा हुआ है, और टीआरई 3 का बहाली फंसा हुआ है। तो सुस्त विभाग है, सुस्त सरकार है, इनसे बिहार नहीं चल रहा है। कई जो शिक्षक जो बन चुके हैं जिन्हें स्कूल अलॉटमेंट नहीं हुआ, उनसे हमने बातचीत किया था तो वो आंदोलन करने के लिए उग्र हो गए हैं कि हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग घर से परेशान हैं, सभी जगह से परेशान हैं। रिश्तेदार आते हैं तो पूछते हैं, अगर कहीं शादी विवाह लगता है तो हम लोग को सर्टिफिकेट खो जाता है, या फिर पूछता है कि किस स्कूल में हैं आप, हम लोग बता नहीं पाते हैं। तो वही बात, आंदोलन तो करना ही चाहिए। हम लोग आंदोलन में अगर वो लोग करेंगे तो हम लोग साथ हैं उनके लिए। तो विधानसभा में लगातार माले की तरफ से आवाज़ हम लोगों ने उठाया। शिक्षकों को सही तरीके से उनकी बहाली हो, उनकी जल्द से जल्द नियुक्ति हो, उनको ढंग का पे स्केल दिया जाए, उनको सुविधाएं दी जाए। केवल टारगेट करना टीचर को, यही सरकार तो अभी तो कर रही है, बहाल कर नहीं रही है, जो है उनको टारगेट कर रही है। ट्रांसफर पोस्टिंग का भी मामला है। बिल्कुल, वो देखिए 4 साल से सरकार रोकी हुई है। सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, फिर से नया बना रहे हैं, फिर से अपडेट कर रहे हैं, नियमावली बना रहे हैं, यही चल रहा है। तो शिक्षा विभाग निकम्मों का विभाग हो चुका है, वहाँ से कोई काम ढंग से नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ पर आप सीपीआई एमएल विधायक संदीप सौरभ को सुन रहे थे। टीआरई 3 की मार्च माह में सरकार जो है गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा था, लेकिन अब तक जो है उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है। हालांकि ये अपडेट है कि जल्द से जल्द उन्हें नियुक्त किया जाएगा, स्कूल अलॉटमेंट किया जाएगा। लेकिन सीधे तौर पर जो शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं जो सफल हो चुके हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 5 तारीख को हम लोग बड़ा आंदोलन राजधानी पटना में करेंगे। लेकिन इसका समर्थन कहीं ना कहीं सीपीआई एमएल विधायक जो हैं संदीप सौरभ, इन्होंने सीधे तौर पर कहा था कि इस आंदोलन का, अगर ये आंदोलन करते हैं तो हम लोग सीपीआई एमएल लगातार हम लोग सदन में भी आवाज़ उठाते हैं, और अगर सड़क पर उतरते हैं तो हम लोग सड़क पे भी उनके साथ रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं सचिन पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी
और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।